राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और टाइम अभी 5 बज रहा है। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन ये देखिए किचन की इतनी बुरी हालत है कि मुझे आधा घंटा पहले उठना पड़ा, क्योंकि सुबह सिस्टी को स्कूल भी जाना है और आज है दिन सैटरडे। तो स्कूल जाने से पहले मुझे गैस वगैरह सारी कुछ साफ़ करनी पड़ेगी। और तो चलिए मैं पहले ये साफ़ निपटाती हूँ, गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसी के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। और ये सब ऐसा क्यों हो रहा, मतलब वैसे तो मैं रात में ही सारा कुछ छोड़ती हूँ करके, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी रात में कि मेरे से फिर हुआ ही नहीं। कभी कभी मन इतना ज़्यादा इंसान थक जाता है कि सब ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। तो और मेरे पेट में भी मैंने बताया था दर्द हो रहा था, तो बस एकदम से पेट में जैसे ही मैंने खाना खाया तो बस पेट में हल्का हल्का सा मेरे दर्द स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो सुबह थोड़ा जल्दी उठूँगी, आधा घंटा पहले, तब जाके ये सारा, मतलब आधा घंटा पहले उठूँगी तभी सारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि उठते ही ऐसे कि गंदी गंदी किचन में तो नाश्ता बनता नहीं है। तो चलिए मैं ये सारे काम निपटाती हूँ और फिर सब्ज़ी वगैरह छौंकती हूँ। और ये तो मैंने सब्ज़ी रात में ही आपके सामने काट के रख ली थी। और हम औरतें बहुत मजबूरी में ही मतलब इस तरीके से छोड़ती हैं, नहीं तो हमें तो अपनी मतलब शरीर से ज़्यादा हमें अपना काम प्यारा होता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें भी मतलब छोड़ना ही पड़ता है। और वैसे मैं मोस्टली गैस तो ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ। और पहले टाइम पे तो रात में किचन है ऐसे ही छोड़ दी जाती थी और सुबह उठ के औरतें अपना किचन वगैरह का सारा कुछ समेटती थी। कहते मतलब कहा जाता था पुराने टाइम पे कि मतलब तुरंत की तुरंत रसोई साफ़ नहीं की जाती है। लेकिन अब हम लेडीज़ हैं, सुबह स्कूल बच्चों को भेजना होता है, तो हमें गैस वगैरह ये सब साफ़ करना इसीलिए ज़्यादा रहता है। नहीं, इसमें वास्तु दोष का कुछ नहीं होता है। तो बस कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। आलू मैंने अभी सुबह काटे हैं, बस मैंने बीन्स काट के रख ली थी, क्योंकि इसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस ये बीन्स आलू की सब्ज़ी ऐसे ही सिंपल छौंकी जाती है। वैसे आप तड़के में इसमें लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। बस मैं इसमें हल्के से मसाले, धनिया, मिर्ची, नमक, आप हल्दी नमक मिर्ची डाल दो तो भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है रोटी पराठे के साथ। तो मैं इसमें थोड़े थोड़े से मसाले डालूँगी और बहुत लाइट मसाले की ही सब्ज़ी ये अच्छी लगती है। टिफ़िन वगैरह के लिए सब्ज़ी बहुत बेस्ट रहती है, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी भी होती है। और बीन्स तो वैसे कई प्रकार की होती हैं। ग्वार की फली, ये मतलब सोयाबीन की फली है। तो ये सोयाबीन की फलियां होती हैं जो मोटे मोटे से वाइट कलर के दाने होते हैं ना, इसमें निकलते हैं। तो इन सोयाबीन की फली के नाम से ये सब्ज़ी जानी जाती है। और ये सब्ज़ी जल्दी भी बन जाती है, इसमें पानी वगैरह नहीं छोड़ती है ना ये, जैसे और भी सब्जियां होती हैं वो पानी वगैरह छोड़ती हैं तो काफ़ी टाइम लगता है उनमें भुनने वगैरह में। तो ये वाली सब्ज़ी काफ़ी जल्दी बनती है और अच्छी भी लगती है, बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बगल में मैंने चाय भी चढ़ा दी है और चाय में मैंने काली मिर्च डाल दी है, क्योंकि काली मिर्च की चाय सही रहती है। और साइड में मैंने फ्राई पैन में चावल भी चढ़ा रखे हैं। तो चलिए मैं एक बारी सब्ज़ी चला के देख लेती हूँ कि गली पर से। इसमें मैं छोटे छोटे से आलू डालती हूँ, ज़्यादा बड़े आलू नहीं डालती हूँ। तो बस सब्ज़ी बन ही गई है, बस मैंने ढक के छोड़ दी है। तो चावल मैंने बना रखे हैं, चाय बन गई है। चावल मैंने इसलिए बना लिए क्योंकि रात की दाल काफ़ी बच गई थी। तो मैंने कहा कि इन्होंने खाया नहीं था रात में दाल वगैरह, तो बस सब मैंने रात में ना लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सभी ने लौकी की सब्ज़ी खाई। तो मैंने चावल इसीलिए बना लिए कि दाल से चावल चल जाएगा, जिसको खाना होगा तो ये अगर मतलब इनको खाना होगा तो ये दाल चावल खा के चले जाएंगे। तो चलिए चाय मैंने छान ली है, तो मैं इनको चाय और पानी दे के आती हूँ। तो ये वहाँ से आके यहाँ लेट गई। उठो, स्कूल नहीं जाना है? स्कूल चलो, चलो उठो उठो, स्कूल चलें।
चलो पीहू उठो। हाँ और काम मेरे सारे हो चुके हैं, तो बस चलिए मैं तैयार होके अब पूजा वगैरह करती हूँ। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर पीहू को मैंने उठा दिया है, नाश्ता इसको दे दिया है, ताकि वो नाश्ता उनका वही रहता है ना कि नाश्ता उन्हें मैं पहले 1 घंटे पहले ही दे देती हूँ, ताकि मेरे तैयार होने तक वो नाश्ता कर लें। क्योंकि अगर मैं उन्हें अपने साथ में नाश्ता कराऊँगी ना तो वो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगाएंगे। और ये मैंने रात में ही दही जमा दिया था, तो काफ़ी अच्छा जम गया है। तो चलिए मैं नाश्ते में दही भी ले लेती हूँ। और दही मैं पेट की वजह से ज़्यादा मतलब रोज़ खाने की कोशिश करती हूँ कि दही ज़रूर मैं 1 कटोरी खा पाऊँ, या तो दोपहर में खाऊँ या सुबह खाऊँ। और मैं पहले नाश्ता करके चल जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि इनको अभी टाइम है। तो अगर मैं इनका इंतज़ार करूँगी और इनको नाश्ता करवाऊँगी तो फिर मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा। तो चलिए मैं नाश्ता करके और निकलती हूँ पीहू को लेके स्कूल के लिए। तो मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे ये वाली चुन्नी डाल देती हूँ। चलो पीहू आ जाओ। चलिए मैं इनको लेके चलती हूँ। और ये मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और आज सैटरडे है ना, पूजा तो मैंने भी की थी, लेकिन ये शनिवार को चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। पीहू आ गई स्कूल से, है ना पीहू? इधर देख लो पीहू, पीहू इतना पकाती है, इतना हड़ाती है हमें। ये देखो पीहू हंस रही, पीहू हंस रही है। हंस रही थी। अच्छा आओ। और ये फिर दोपहर में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया स्कूल से आने के बाद। फिर क्योंकि मेरी ना तबीयत कुछ लग ही रही थी, मतलब ऐसी। तो बस ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल ही छूटती है। मेथी है, लहसुन से छौंक दो तड़का, और मसाले वही हल्दी धनिया मिर्ची और प्याज, अगर डालना हो काट के तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो मैंने प्याज नहीं डाला, बस मैंने तड़का मेथी और लहसुन का लगा के और फिर मसाले डाल के और मसाला भून के और मैं ये तोरी डाल दी है। तो सिंपल ही बनाई है मैंने। और आज मेरी तबीयत बहुत वैसी है, पीहू को लेके आया ना, गले में खराश सी हो रही। टाइम 9 हो गया, मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ थोड़ा सा कुछ। तोरी रखी थी ये, मुझसे काम कितना भी करा लो, मुझसे बीमारी बिल्कुल नहीं झेली जाती। बहुत मेरी अंदर से ना आत्मा बड़ी दुखी सी होती, बीमार हो जाऊं मैं ना, मुझसे काम बिल्कुल नहीं होता। पीहू को भी हो गई ऐसी हल्की हल्की सी खांसी, मेरे गले में भी खराश। तो सब्जी मैंने छौंक ही दी है, बस आटा लगा के जैसे तैसे मैं रोटी बना के रखूँगी, क्योंकि डिनर तो बनाना ही है। और बच्चे फिर भूखे, मैं जितना लेट करूँगी फिर वो लेट ही होता जाएगा।
तो बस और कुछ मतलब तबीयत जब ख़राब होती है ना तो 1-2 दिन पहले से ही मतलब लगने लगता है कि हाँ, अब कुछ ढ मतलब तबीयत ख़राब होने वाली है। तो मुझे महसूस भी हो रहा है 1-2 दिन से कि मुझे कुछ लग रहा है कि बस अब तबीयत मेरी बिगड़ेगी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तब तक के लिए बाय-बाय। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। पीयू आवाज़ धीमी करो थोड़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आज लेट के और आपसे हेलो हाय बोल रही हूँ। तो मेरी तबीयत आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे हो रहा है गले में खराश सी हो रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस लग रही। तो मैंने कहा चलो आज आज है संडे, तो मैंने कहा आज का भी ब्लॉग निकल जाएगा। फिर मैं काम का तो कुछ ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो चलो बहुल बातचीत ही करके आपके साथ शेयर करती हूँ आज की दिनचर्या। तो सुबह उठी थी, मैं थोड़ा लेट ही उठी। तो नाश्ते में तो तबीयत बहुत ज़्यादा, जब उठी थी तब तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, ऐसे लग रहा था मानो बिल्कुल एनर्जी नहीं है शरीर में। पहले तो मैंने बस वही गर्म पानी पिया, फिर चाय इन्होंने बनाई तो चाय ली मैंने थोड़ी, तो थोड़ा सा आराम लगा। तो ये सब ये बोले, मैंने कहा तुम कुछ बनाओ, तो ये बोले कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं तो ब्रेड लेके मतलब ब्रेड ले आता हूँ। मैंने कहा ब्रेड नहीं खानी मुझे। और इनका ये रहता है कि अगर इनसे कहो कुछ बना दो तो इनका ये रहता है कि बाहर से ले आ, मैं बाहर से मंगा लो। और मेरी रहती कि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है घर में कुछ बना लो भले ही। फिर मैंने कहा ब्रेड से अच्छा तो ब्रेड रहने दो। मैंने कहा ब्रेड, वो खाली ब्रेड मुझे चाय से अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने कहा ब्रेड ही खानी है तो इससे अच्छा तो फिर मैं जैसे तैसे करके नमकीन पराठे ही बना लूँगी और चाय के साथ खा लूँगी। चाय तो वैसे भी लेनी है, वो ब्रेड के साथ भी लेनी है। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं पराठे बना लूँगी नमकीन। लेकिन मैंने कहा आटा कौन लगाएगा, जीरा कौन, मुझे फिर सबसे सिंपल लगता है पोहा। फिर मैंने पोहा बनाया और पोहा खाया, मतलब पोहा सभी को फिर नाश्ते में ही मैंने दिया, पोहा बनाया। थोड़ा उससे अच्छा मन भी अच्छा हो गया और पेट भी भर गया। फिर उसके बाद मैंने वो किचन वगैरह समेटी, दूध वगैरह गर्म किया और मैंने फिर झाड़ू लगाई। तो बस झाड़ू लगाई इतने में मुझे वीकनेस सी लगने लगी, तो फिर मैं आके फिर लेट गई। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके ही काम हो पाएगा। रात में मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी तो रखी हुई है। मैंने कहा अगर सब खाएंगे भूख लगेगी, अभी तो किसी को भूख नहीं लगी है। तो बस रोटी बना लूँगी और अपना दही वगैरह कुछ भी नहीं अब तो जमाना है 2-3 दिन, क्योंकि पीहू को भी हो रहा। पीहू तो चलो दही खाती नहीं है, सिस्टी को भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, और ये तो वैसे भी दही वगैरह कम खाते हैं। मैं ज़्यादा मतलब मैं खाती थी तो मेरा बंद रहेगा 2-3 दिन जब तक ये गला सही नहीं होता। और मुझे जैसे पेट एट में दर्द होता है, मतलब पेट की तकलीफ़ होती है तो मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन मुझसे जब ये होता है, मुझे क्या कहते खांसी वाला, ये गले में जो होता है उससे मुझे बहुत ज़्यादा, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है और बिल्कुल काम नहीं होता मुझसे। ये लगता है कि कैसे करूँ कैसे करूँ, क्या कैसे करूँ। पेट में दर्द होगा वो तब तो मैं कर लेती हूँ काम, लेकिन ये खांसी वाला नहीं, खांसी में बहुत मुझे वीकनेस लगती है। कपड़े थोड़े धोने को थे और अभी मैं ये देखो टॉवल चेयर पे पड़ी है, निकाल के वॉशिंग मशीन से यहाँ रखी हुई है। मैंने कहा सिस्टी से ऊपर डाला और बारिश हो रही है आज, मैंने कहा अंदर डाल देना ग्रिल पे, धीरे धीरे सूखेंगी। दरवाज़ा खुला ही है ऊपर का। और मैं अभी इनकी जीन्स वगैरह डाल के आई हूँ। मैंने कहा कपड़े तो धो, मतलब जो ज़रूरी है वो धो लूँगी, और सिस्टी को कल स्कूल जाना नहीं है तो इनकी ड्रेस मैं कल धो लूँगी। और मैं भी शायद देखो कल ले जाऊँ या ना जाऊँ, तबीयत अगर सही होगी तो ही जाऊँगी, नहीं तो मैं जाऊँगी नहीं, रेस्ट करूँगी। तो मैंने कहा फिर देखो जो थोड़ा बहुत काम करूँगी। अभी काम क्या, अभी तो थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं, और बस झाड़ू मैंने लगा ली है, पोंछा मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने कहा आज तो मैं बस रेस्ट करूँगी, तभी मैं, और मुझसे होता ही नहीं है। अगर मेरे खांसी वाला हो जाए ना मुझे कुछ, बिल्कुल मुझसे काम नहीं होता, फिर तो मैं ऐसे बिल्कुल लाचार हो जाती हूँ। बस ये लगता है कि कोई कर दे, लेकिन अब कोई काम करने वाला, ये तो मैं कल्पना ही करती हूँ कि कोई कर दे। ये तो कर ही नहीं सकती, ये तो सीधे यही कहेंगे चलो मैं बाहर से ही कुछ ले आता हूँ। बाहर का मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये भी
पोहा खा के और निकल गए हैं, क्योंकि इनको संडे को भी कुछ ना कुछ कभी काम निकल ही आता है, ज़्यादातर तो निकल ही आता है, संडे को भी निकल जाते हैं ये। तो ये गए हैं कहीं पास के ही मार्केट में गए हैं। तो ये देखो दोपहर में आएंगे तो देखो कुछ बना लूँगी। मैं तो मूंग की दाल सोच रही कि मूंग की दाल थोड़ी भिगो दूँ, तो मूंग की दाल बनाऊँगी मैं। और तोरी की सब्ज़ी ये पीहू सिस्टी खा लेंगी, क्योंकि ये दोनों लोग ना मूंग की दाल बिल्कुल नहीं खाती हैं। इन दोनों की वजह से मैं मूंग की दाल नहीं बना पाती हूँ, जिसकी वजह से दाल हमारी मूंग की दाल रह जाती है। नहीं, मुझे मूंग की दाल सबसे बेस्ट लगती है, फ़ायदा भी करती है और अपना अच्छा खाना हल्का भी रहता है, लेकिन इन दोनों की वजह से नहीं बना पाती मैं। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, थोड़ी सी बात करके ही आपके साथ दिन का थोड़ा सा शेयर करती हूँ शुरुआत कि मतलब क्या मैंने सुबह से किया। वैसे तो मैं कहूँगी कि अगले दिन जैसे बनाती हूँ ब्लॉग, तो कहूँगी मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बना। ब्लॉग तो मैं वैसे भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो फिर ट्राईपॉड यहाँ से वहाँ रखो, टाइम वेस्ट बहुत होता है और बिल्कुल ताकत सी नहीं रहती है। घर के अपने ही काम हो जाए बहुत है, यहाँ से वहाँ ट्राईपॉड लगाओ और फिर काम करो। इसलिए मैं थोड़ा स्किप मतलब मार देती हूँ, गोला ही कर देती हूँ कि चलो कोई नहीं, कोई वो नहीं, एक दिन नहीं शेयर होगा तो कोई नहीं। तबीयत ज़रूरी है अपनी, पहले अपनी हालत सही करो। तो चलिए अभी तो मैं रेस्ट करूँगी और कपड़े धुल जाए। पीहू सिस्टी जाओ डाल के आओ, टॉवल डाल के आओ, अभी तो जीन्स धुलने में टाइम लगेगी, इन्हीं से डलवाऊँगी ऊपर सीढ़ियों पे। और ये है डिनर का टाइम। तो डिनर में मैंने लौकी बनाई है, लौकी हल्की रहती है तो इसलिए मैंने लौकी बनाई है। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। आटा मैंने लगा के रख लिया है, मैं थोड़ी सी रोटी और बना लेती हूँ।